डार हार गया, मिफ्ता जीत गया। डॉलर डार को मुंह चढ़ाने लगा, अपनी असल कदर दिखाने लगा। 250 से ऊपर हो गया। 27 सितंबर को मिफ्ता की जगह जब इसहाक डार ने वजारत खजाना का चार्ज संभाला था, उस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए 91 पैसे का था। ओपन मार्केट में 234 रुपए का था। डॉलर 200 से नीचे की असल कदर जतलाने वाले इसहाक डार के दौर में आज 255 रुपए को छू गया। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ आज इंटरबैंक में 24 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया, 255 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 262 रुपए में दस्तयाब। डॉलर रेट पर सरकारी कंट्रोल हटाने की देर थी। आईएमएफ ने अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा, 9 फरवरी तक पाकिस्तान में ही रहेगा। पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा एस्टर पेरिस ने कहा कि वफ्द पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने पर बात करेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदाम पर भी बात होगी। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर भी बात की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कई माह तक टलने का खदशा। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का असेंबलियों के इंतखाबात डिजिटल मरदमशुमारी के तहत करवाने पर गौर। इस बारे में इलेक्शन कमीशन से भी राबता करने पर बातचीत। हुकूमती इत्तेहाद के 3 बड़ों की मुलाकात के अंदर की खबर बाहर आ गई। नई मरदमशुमारी अगर 1 मार्च को हुई तो नताइज 30 अप्रैल को आएंगे। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों में मजीद 6 माह लगेंगे। पंजाब असम्बली के 90 दिन 14 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ नहीं। 1.5 माह से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो वो कितनी बार कहें। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, उन्होंने यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज़ निकाल कर ही बात कर लें। गवर्नर पंजाब से सूबे में इलेक्शन की तारीख पर बात हुई। गवर्नर का कहना है कि असम्बली तोड़ने पर दस्तखत करते तो तारीख देते। सदर ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी आग लगाने के बराबर होगी, मुज़ाहमत होगी। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े भी नजर नहीं छाने होने नून लीग दे। मुझे अफसोस इस बात का कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। तो इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है जो आजमाए हुए हों। 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। परवेज इलाही एक बार फिर पीटीआई के असेंबली तोड़ने के फैसले पर बरस पड़े। काफ लीग के अरकान से खिताब में परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। जिन लोगों को 25 मई को आजमाया जा चुका, उन्हें दोबारा आजमाइश में डालने की ज़रूरत नहीं थी। हद तो यह है कि जिन अरकान के हलकों को ज़्यादा फंड्स दिए वो भी इसरार करते थे कि असेंबली फौरी तोड़ो। अब तोड़ दी है तो देख लो हालात। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है। मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। हम जानते थे जब हमने असेंबलियाँ छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना ले, कभी दूसरे के साथ और कभी कोई और साजिश करके। वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए, 4 उधर से और पार्टी बना ली। पीटीआई को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था। कल फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया गया।
चौधरी वजाहत हुसैन पार्टी के नए सदर मुंतखब। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में तारिक बशीर चीमा को भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर सेनेटर कामिल अली आगा को नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ही हैं। संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अक्सरियत हमारे साथ है। अगले 10 दिन तक इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल का इजलास होगा। इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि चौधरी शुजात कितने मकबूल हैं। मलिक अहमद खान ने इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा न बनाने को अपनी हुकूमत की गलती करार दे दिया। रहनुमा लीग ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को अपने आईनी किरदार तक महदूद रहने पर गालियां दी। कहा कि जैसे हुकूमत बनाई थी उसी तरह बचाओ भी और चलाओ भी। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बनाकर जानवर तक कहा गया। फवाद चौधरी के बारे में मलिक अहमद खान ने कहा कि ये वो फवाद नहीं है जिसे वो जानते थे, मगर जो कुछ भी हो उन्हें हथकड़ियां और चादर डालकर नहीं लाना चाहिए था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार और हथकड़ियां लगाकर पेश नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर और हथकड़ियां पहनाकर लाया गया। क्या वो दहशतगर्द है? पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की सेनेट में तनकीद। कहा ये लोग इदारों के खिलाफ जो बातें कर चुके, फवाद चौधरी ने उसका 1% भी नहीं कहा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तबसरा किया, कानून नहीं तोड़ा। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से जानिबदारी का तासुर मजीद मजबूत हो रहा है। मतनाज़ शख्स को निगरान वज़ीर आला बनाकर आपने इलेक्शन मतनाज़ बनाने की पहली ईंट रख दी। यूसुफ गिलानी ने कहा कि फवाद चौधरी का मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे आईनी मनसब हैं, इन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। काफ लीग के रहनुमा मूसा इलाही के खिलाफ लाहौर में खातून को अगवा की मुबैना कॉल और गुजरात में झगड़े के मुकदमात। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने झगड़े के मुकदमे में जमानत मंजूर और अगवा की कॉल के मुकदमे में दरख्वास्त वापस कर दी। गुजरात में मुबैना तौर पर जमीनों पर कब्जे और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने पर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ जीटी रोड पर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज में नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के अहदेदार और कारकुन, किसान, सिविल सोसाइटी और ताजिर शरीक हुए। कराची में डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के दफ्तर पर हमले का मामला। जियो न्यूज़ ने सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा पीटीआई अली जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फैलाते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाक़या 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीटीआई कारकुनान ज़बरदस्ती डीसी ऑफिस में दाखिल हुए। हमले के इल्ज़ाम में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया कि हमलावरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्लाह, सईद अफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमलावरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया, सामान उठाकर ले गए। तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। मरीम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। दुबई में एक रोज कयाम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरीम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। हर MP और MNA 1000 कारकुन लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरीम नवाज को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जाती उम्रा रायवन ले जाया जाएगा। मरीम नवाज तकरीबन 3.5 माह के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। वो 6 अक्टूबर 2022 को लंदन रवाना हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सियासी शख्सियात और आला हुकाम की शिरकत। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि काबीना की तश्कील से मुतालिक पीटीआई से मुशावरत नहीं की गई। काबीना गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में तश्कील देनी चाहिए थी। पंजाब की 11 रुकनी निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। केमाड़ी कराची में फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। केमाड़ी के इलाके मवाज कोट में एक हफ्ते में जहरीली गैस से 18 बच्चों की अमवात का इंकशाफ।
जिले महकमा सेहत ने तहकीकात के बाद अमवात की तस्दीक कर दी। खौफनाक रिपोर्ट के बाद इंतजामिया की कार्रवाई। प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्री सील। एक फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां बनाने पर मुकम्मल पाबंदी और मुतादिद बार शिकायत के बावजूद एक्शन क्यों न हो सका। जिले इंतजामिया ने मलबा इलाका पुलिस पर डाल दिया। पीर को मुल्क भर में बिजली एक साथ क्यों बंद हो गई थी? एनटीडीसी ने वजह मालूम कर ली। पीर की सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ, इसी वजह से 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। एनटीडीसी और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। रिपोर्ट तैयार करके पावर डिवीजन को जमा करवा दी। ब्रेकडाउन से पहले फ्रीक्वेंसी 50,000 मेगाहर्ट्ज थी, अचानक बढ़कर 57,000 मेगाहर्ट्ज हो गई, जिससे सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मतवाजन हो गया। रूस पर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तेल खरीद सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान उन रियायत से फायदा उठा सकता है जो अमरीका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वजीर इक्तिसादी अमूर अयाज सादिक और रूस के वजीर तवानाई निकोले शोलगेनोफ ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्च के आखिर तक तेल के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इसहाक डार कहते थे IMF की ना मानो। इनकी IMF को डराने और मुख्तलिफ मुआहदा करने की कोशिशों से बड़ा नुकसान हुआ। हम जैसे लोग समझते थे ये कोशिश नाकाम होगी। मिफ्ता इस्माइल की वजीर ख़जाना इसहाक डार की पॉलिसीज़ पर तनकीद। जियो पाकिस्तान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इत्तेफाक हो गया कि IMF के साथ आगे बढ़ना है, हालात बेहतर हो जाएंगे। इसहाक डार ने आवाम में आकर इनकी अहलियत पर सवाल उठाए तो जवाब देना ज़रूरी समझा। पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मिफ्ता इस्माइल का इंतखाबी सियासत में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार, मुसलसल दूसरी मरतबा वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत लिया। बाबर आजम ने साल 2022 में 9 टेस्ट मैचेस में 1184 रन, 9 वनडे में 85 की औसत से 679 रन बनाए। चेयरमैन PCB क्रिकेट कमेटी नजम सेठी की कप्तान को मुबारकबाद। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। महकमा तालीम ने शदीद सर्दी के बायस कराची के स्कूल खुलने के औकात में तब्दीली कर दी। हुक्मनामा जारी, स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में खून जमाती सर्दी में शहरी गैस से महरूम। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई राबता सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। चमन और सैफुल्ला समेत शिमाली बलूचिस्तान में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। शाहराहों पर जमी बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में भी सुबह सवेरे सर्दी का राज। मलीर एयरपोर्ट और मलका इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। कालाम -17 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। किलात -11, चित्राल -9, कोयटा -7, हुंजा -4, इस्लामाबाद 2, पेशावर 3, लाहौर 9 और लेह में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आमिर लियाकत की बेवा मुलजिमा दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमा का जुर्म तस्लीम करने से इनकार। अदालत ने केस की गवाहों को 2 फरवरी को तलब कर लिया। मुलजिमा पर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का इल्जाम है। लाहौर के इलाके सदर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद जलाया गया। लड़की बुरी तरह झुलस गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा के वालिदैन बच्ची से मिलने गए, लेकिन मालिकान ने टाल मटोल किया। बच्ची से न मिलवाने पर वालदा ने शोर मचा दिया। माँ बाप घर के अंदर गए तो बच्ची तशद्दुद ज़दा हालत में मिली। पुलिस का कहना था कि बच्ची 9 माह से मुलाजमत पर थी। घर के मालिकान पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमान मियाँ बीवी मफरूक। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली केस की कल होने वाली समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की है कि सेहत ठीक न होने की वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। इसी वजह से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ात दाखिल नहीं कर सका। केस कम से कम 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के लिए बनाई गई JIT का मामला
साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की JIT ने अदालत में चालान जमा करवा दिया। ज़राए के मुताबिक चालान में मुलजिम नवीद को कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुलजिम ठहराया गया है। चालान में कहा गया है कि नवीद की फायरिंग से इमरान खान और उनके साथी जख्मी और एक शख्स हलाक हुआ। 3 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत नई JIT बना चुकी। नई JIT को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत का दूसरी JIT बनाना बदनीयती और गैर कानूनी है। 22 जनवरी को बनाई गई JIT का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसले तक विफाक की तश्कील करदा JIT को तहकीकात से भी रोका जाए। क्या बल्दियाती इंतखाबात के केस में अपनी रिटायरमेंट 2031 तक इल्तवा दे दूं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इल्तवा की दरखास्त की थी। अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील पर भी बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपने हुकूमत से पूछा कि कौन सा पॉपुलेशन बम फटा कि यूनियन काउंसिल बढ़ानी पड़ी। 3 महीने में क्या ऐसा हो गया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई? बिल तो अभी तक पास नहीं हुआ। क्या हम पार्लियामेंट में कानून साजी का इंतजार करें? इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराना चाहता है तो उसने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर की? मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। फरवरी के पहले हफ्ते में एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है। कराची के लोगों को सड़कों पर लाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। 98 लाख की आबादी में मरदमशुमारी के मुताबिक 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर दुगने हल्के होने चाहिए थे। आज सवाल करते हैं कि हम किस दर्जे के पाकिस्तानी हैं? क्या आबादी कम गिनने और नुमाइंदगी कम करने से मुल्क की खिदमत हुई? कराची सबका के बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। बैनर लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में मेयर जमात इस्लामी का ही बनना है। बल्दियाती इंतखाबात की नताइज में ताखीर बताती है कि हुकूमत ने नताइज तब्दील किए। इलेक्शन के दौरान भी धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। ROs और DROs हालिया इंतखाबात पर असरअंदाज हुए। रिकाउंटिंग से मुतालिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे। एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसादिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान के टारगेट पर सिर्फ अपोजिशन नहीं, इनके दोस्त भी हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान हर एक को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कानून शिकनी की है तो कोई भी हो, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करें। सियासत को गद्दार और तौहीन मज़हब से दूर रखें। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि इसहाक डार कहा करते थे कि डॉलर की कदर 200 से नीचे लाएंगे। आज मार्केट में 250 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा। डॉलर 260 रुपए में बिक रहा है। पता नहीं मजीद कितना आगे जाएगा। डॉलर की कदर को मसनूई तौर पर रोका गया। तबाही का सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर शातिया मरी ने कहा कि साबिका हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद रही। मुल्क को मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए सबको मिल बैठना होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा फवाद चौधरी को इदारे के खिलाफ बयान पर गिरफ्तार किया गया। PTI हमेशा इदारों को सियासत में घसीटना चाहती है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन चाहती हैं, लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी को मुयस्सर सहूलियात में इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों से यकसा सलूक करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का मुतालिबा। कहा इलेक्शन वही कबूल होगा जिसमें तमाम पार्टी से एक सा सलूक हो। कोई इलेक्शन इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं हो सकता। सिंध में खवातीन के लिए मुख्तस पहली बस सर्विस का ऐलान। कराची में पिंक बस सर्विस का आगाज 1 फरवरी से होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन का कहना है कि इस बस सर्विस का मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए खुशाइंद है। बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी तक टावर चुना गया है, जबकि मुख्तलिफ रूट्स पर जल्द मजीद बसें भी चलाई जाएंगी। सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों की
के खिलाफ PFUJ की अपील पर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, रहीम यार खान, बहावलपुर और खुजदार में सहाफ़ियों का स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज। पैका एक्ट में तरमीम और सहाफ़ियों के खिलाफ बोगस मुकदमात खत्म करने के मुतालिबे। कहा सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ हैं। भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम सियाह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। मकबूजा इलाके में से यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। पाकिस्तान में भी कश्मीरियों का भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया पर मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज और धरने। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के सामने कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज किया। पाकिस्तान में मुजाहरों में स्कूल के तलबा तालिबात की भी शिरकत। आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन तक रैली। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की हमजिन्स परस्तों के खिलाफ कावानीन पर तनकीद। कहा हमजिन्स परस्ती जुर्म नहीं, इसके खिलाफ कावानीन गैर मुनसिफाना है। गिरजाघरों को हमजिन्स परस्तों के खिलाफ कावानीन के खात्मे के लिए आगे आना होगा। हमजिन्स परस्ती के मुतालिक जुर्म और गुनाह के दरमियान फर्क करने की जरूरत है। आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। चौथे रोज़ बैटल ऑफ बैंड्स, थिएटर समेत गुलकारी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और तकरीरी मुकाबलों का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों की शिरकत। दूसरे विमेंस T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी। कौमी टीम पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना सकी। मुखालिफ टीम ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर ने अपने गानों के हकूक $20 करोड़ में म्यूजिक कंपनी को फरोख्त कर दिए। मुआहदे को अमरीकी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील करार दिया जा रहा है।